राधे राधे राधे। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि इस वर्ष यानी 2025 में 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है। तो 30 मार्च के दिन पहले हमें स्थापना करनी है। 30 मार्च के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम घर के जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ करेंगे और वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। जब भी आप चौकी लगाएं तो ध्यान रखें घर में पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में आप चौकी लगाइएगा। फिर चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर वहाँ पर हम माता रानी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें आप विराजमान कर दें। उसके बाद फिर हम जौ भोजन की तैयारी करेंगे। चैत्र नवरात्रि में जौ का बहुत महत्व है, तो हो सके तो आप जौ जरूर बोइएगा। जौ के लिए आप मिट्टी का एक बर्तन लेंगे, तांबे का हो या पीतल का, पर वो साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए। बर्तन में सबसे पहले हम मिट्टी भर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जौ डालने हैं। जो अगर आप एक रात पहले भिगो कर रख दें तो जो वो बहुत जल्दी अकुरित हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको एक रात पहले ही भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो जौ को भिगो लीजिए, नहीं तो सूखे भी डाल सकते हैं। अब देखिए कि जौ हमने बो दिए हैं। अब जौ के पात्र को हम चंदन से रोली से तिलक कर देंगे। इसके पात्र को हम चौकी पर रखेंगे। अब देखिए, जौ आपकी चौकी पर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना हमेशा माता रानी के शेर का मुंह होता है जिस तरफ, उस तरफ ही रखेंगे। आप चाहें तो जौ के ऊपर भी कलश रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अलग स्थापना करी है। तो मैंने शेर के मुख, जहाँ पर शेर का मुख होता है उस तरफ थोड़े से चावल रखेंगे। चावल के ऊपर हम कलश रखना शर्म करेंगे। मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं, पर अगर मिट्टी का हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल डालकर इस कलश में कंठ पर मौली बांध लेंगे। कलश में तिलक देंगे और स्वास्तिक बना देंगे। रोली से या चंदन से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। बाद में सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल डालकर कलश की स्थापना करेंगे। सारी चीज़ें डालकर कलश में हम फिर 5 पत्ते आम के डालकर उन पर एक नारियल रखेंगे। ढक्कन के ऊपर पहले हम थोड़े से चावल रखेंगे। चावल या गेहूं भर सकते हैं। इसके बाद हम नारियल लेंगे। नारियल को तिलक करके नारियल के ऊपर हम कोई भी लाल कपड़ा या मौली बांध सकते हैं या चुनरी बांध सकते हैं। नारियल का मुख अपनी तरफ, साधक की तरफ नारियल का मुख करते हुए कलश के ऊपर हमें नारियल रखना है। तो देखिए, इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम थोड़े से चावल रखेंगे और यहाँ पर गणेश जी का विराजमान देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 9 चावल की ढेरी लगानी है। छोटी छोटी सी चावल की 9 ढेरी लगाकर उसके ऊपर हम 9 सुपारी रख देंगे। अगर आप यहाँ पे चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप चावल की ढेरी नहीं लगाइएगा, आप सिर्फ सुपारी रख के ही नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। आप चाहें तो माता की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे आपने नवग्रह की स्थापना की है वैसे ही आप शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं। ऐसे तो माता रानी में सभी माताओं के स्वरूप हैं, तो माता रानी में ही हम सभी देवियों का पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नवग्रह की स्थापना करती हूँ। अब जल के छींटे लगाकर हम चौकी की शुद्धिकरण कर लेंगे। बाद हम पूजा शुरू कर देंगे। तो पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो आप अखंड दीप भी जला सकते हैं। अखंड दीप जलाने के लिए आपको 1.25 हाथ की बाती और बड़ा सा दीपक लेना होता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी की तरफ यानी शेर के मुख की तरफ जलाते हैं, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। तो आप माता रानी के सीधे मुख की तरफ यानी शेर की पूंछ की तरफ जला सकते हैं। आप अखंड दीप जलाएंगे वो बिल्कुल ही मध्य में जला सकते हैं। आप माता रानी को हाथ जोड़कर माता रानी के आगे प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमने आपकी पूजा करनी है और हमने आपको अपने घर में आजमान किया है। कृपया हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूरे 9 दिन तक घर में वास करें और हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, घर में सभी सदस्यों की मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सभी को भाव रूप से जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को कलावा, नवग्रहों को कलावा समर्पित करेंगे। इसका मतलब यह होता है कि हम उन्हें वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। छोटे छोटे मोली के छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम नवग्रहों को वस्त्र अर्पण करेंगे। फिर सभी को तिलक लगाएंगे, सभी पर रोली से तिलक कर कर। नवरात्रि की पूजा रोली का महत्व होता है। रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। जो नवग्रह है, नवग्रह की सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए, जब तक तिलक करेंगे या तो आप सूखी रोली समर्पित कर दीजिए या चुटकी भर लेके सूखी रोली नवग्रहों पर समर्पित कीजिए। अब हम फूलों से समर्पित करेंगे। पहले हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे, फिर गणेश भगवान जी को फूल समर्पित करेंगे, उसके बाद नवग्रहों को फूल समर्पित करेंगे। माता रानी का श्रृंगार का सामान समर्पित कर देना। माता रानी का श्रृंगार सामान बहुत सी चीज़ें जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदिया आदि रख सकते हैं आप। रात्रि में आप दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती जो भी पाठ करना चाहें वह आप नवरात्रि में व्रत कथा सुन सकते हैं। व्रत कथा सुन लीजिए तो यह एक इन समय पर आप पाठ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमें हवन करना होता है। तो देखिए, हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले की जला देने चाहिए। अग्नि में भोग समर्पित करना चाहिए। सुबह के समय हमें यह हवन करना, बस शाम को नहीं करना। तो सुबह के समय गाय के गोबर से बने उपले को हम जला लेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो घी की आहुति देंगे। उसके बाद हम दिया प्रज्वलित करके इसमें लौंग, इलायची और कपूर से आहुति देंगे। अब आप माता रानी के आगे हाथ जोड़कर अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल हमने हाथ पे लेकर जौ को सींच देंगे। शुरुआत के 2-4 दिन सिर्फ छींटे लगाने हैं हम, ताकि ज्वारें अच्छी से उग जाएं। बाकी जो जल हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी वीडियो बनाई है, माता रानी नवरात्रि पूजा कैसे करनी चाहिए। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बीच में बच्चा आ गया तो उसकी आवाज़ है, कृपया इसके लिए माफ़ कर देना। भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक लिए जय माता दी, राधे राधे, राम राम।